एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। संतों के वचन हैं। महापुरुष संत सतगुरु यह कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बना रहे, अतएव वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना और स्वतंत्र कराना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यही उसकी गलतफहमी है। संतों का कहना है कि वास्तव में यह जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है और उनके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भ्रम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज नहीं। यह स्वयं विचार कर लो कि जीव की दशा कुछ ऐसी है कि इसे गुलामी, दुख और बंधन से छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता, फिर छूटेगा भी तो कैसे। इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़तापूर्वक जमाए रखने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने का अभिलाषी हो तो उसे संत सद्गुरु की अधीनता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उनके नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद कभी नहीं हो सकता। केवल सद्गुरु ही जीव को गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति और कल्पना तथा 84 लाख योनियों का चक्र का कारण बनती है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं। ये सब के सब जीव के अपने मांगे हुए हैं। यह जीव की अपनी ही खरीद है। जो कर्म भी भला या बुरा जीव करता है उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं कभी भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता। इन्हीं दुखी कल्पना, अशांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को सद्मार्ग संत महापुरुषों की अति आवश्यकता है। संत सद्गुरु की शरण पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम संयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील पुरुष बंधन मुक्त होने के लिए ही समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी है और वो अपने सत्संग उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बताते हैं। काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए ही इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार मन का कांटा बदलने का काम संत सतगुरु ही करते हैं और करने का सामर्थ्य रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक ना एक दिन निश्चय ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है और जीव वह है जो चलता रहे। रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन तथा दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में ही मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंच कर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मानुष जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लगता करवाने और
अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रत्येक जीव के अंतराल से प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की झिल्ली सुफुर्ती, जिसे सुरती की धारा कहते हैं, निर्यात होती रहती है। चाहे मनुष्य को स्वयं इसका भान हो या ना हो, यही सुरती की धारा ही मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य की महत्तम सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने घट से सुरती की इस धारा को निर्यात किस प्रयोजन से करता है अथवा इसका प्रयोग कहाँ करता है। सुरती की धारा किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु है, इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जा रही है, क्या खरीद की जा रही है। जिस प्रकार कोई नादान रुपए के मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लाए, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरती की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करते रहते हैं। ऐसा केवल उदाहरणता कहा गया है, अन्यथा करोड़ों रुपए तो क्या, सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरती की धारा के मूल्य एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, ना ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तुतः यह मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्म सत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य माया के पदार्थ भी प्राप्त हो जाएं, तो भी यह कौन सा लाभ हुआ। प्रायः जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार में मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हो तो क्या उनके द्वारा अशांत आत्मा को शांति लाभ हो सकेगी अथवा आत्मा पर उनके अनेक जन्मों से चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार सकने में ये माया के पदार्थ सहायता करेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो यह है कि संसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सुरती पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जा रहे हैं। तब भी जीव इन माया पदार्थों को प्राप्त कर खुशी से फूला नहीं समाता। संत सतगुरु जीव को का इस भ्रम और धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी बना देते हैं, जिससे कि जीव अपने सत्यचित आनंद श्री सतगुरुदेव महाराज जी के नाम से जुड़ जाते हैं और सत्पुरुषों की प्रसन्नता हासिल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।